आज सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जन्म जयंती कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पारास में मनाया जा रहा है और उनके गुणों की चर्चा और स्मृति और संस्मरण सबके हृदय में गाढ़ा गाढ़ा छपाए हैं। जितने संपर्क आए होंगे, साहेब ने सही कहा, अगर कहना शुरू किए तो समय कम पड़ जाए, क्योंकि उनका जीवन ऐसा रहा, एक एक क्षण का उपयोग। अब इतना विशाल हृदय, जैसे सागर में सारी चीजें समाहित हो जाती है, वैसे ही उनके निकट में जो गए उनके होके रह गए। भजन आप सुने हैं, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीत है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। साहेब ने विजय को जिस प्रकार ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किए, बड़ा सरल और सहज भाषा में सदगुरु कबीर साहेब के संदेश को वो स्वयं जिए और समाज को दिशा दिए। हमें चाहिए उनके एक सद्गुण तो हमारे जीवन में उतरे। सब अनुभव करते हैं, आज हमारे बीच में जितने संत साधक देखते हैं, वे सब दर्शन के उनके निकट रहे। तो एक ही सद्गुण अगर जीवन में अपनाते हैं तो कल्याण का मार्ग स्वाभाविक खुलता है। और सदगुरु इसीलिए सबको सहारा दिए। हीरा परा बाजार में और रहा छार लपटाए, वो सबको हीरा समझते थे। ये जीव ही हीरा है। और इसीलिए एक एक सद्गुणों को देख करके साहेब सहेजते गए कि और आगे बढ़े और सद्गुणों का समुच्चय हो, जीव का जैसा स्वरूप हो है उसमें स्थित हो। साहेब की ये भावना रही, स्वयं थे उस दशा में और लोगों को उस दशा में रहने के लिए प्रेरित किए। विशाल हृदय अद्भुत है और अंतर्यामी सबसे बड़ी बात। वास्तव में जिन्होंने अपने मन को पढ़ लिया, वे दूसरे को मन को पढ़ने में सामर्थ हो जाते, किंतु वो जंजाल नहीं पालते कि भाई मन को मैं जानने वाला हूं, कहते भी नहीं। क्योंकि जीव का स्वरूप एक है, मन के भाव ही वैसे हैं। तो जितने जिन्होंने मन को समेटा, समझा, जाना, जैसा आप गुरु को भाव दिए वैसा उससे पाए। दुकान में आप जाते हैं तो जितना आप मूल्य उनको देते हैं धन का, वैसे उतने वस्तु दिया जाता है, उपराहा नहीं। ऐसे ही जिन्होंने उनके शरण में रहकर जितना उनके प्रति भक्ति, श्रद्धा और जो उनका संदेश का जो भाव है उनको धारण किए, उसे वैसा उनको लाभ मिला। सब प्रकार से सुशिक्षित और प्रशिक्षित किए। हमें चाहिए, हमारे आदर्श पुरुष सदगुरु है ही हैं, और पूर्वज हमारे जो सदगुरु संत हुए हैं, बड़े बड़े महान पुरुष, उनके आदर्श हमारे सामने उपस्थित है। अप्रमाणिक स्वरूप बीजक ग्रंथ उपस्थित है। तो संदेश सब सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, निकट रहे हैं। प्रयास यही हो कि इसी जीवन में हम वो काम करें जिनका संदेश दिए। नाम गाते बजाते हम सब लोगों का जीवन बीत जाता है, मगर भीतर के कलमश को हम लोग धो नहीं पाते। गद्दी महंती, मान मर्यादा,
और सारे कलमश यही जीव को खींचता है। ये जीव भूमि में ही तो भूला है। तहां से बिछुड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए। साहब ने कहा, यही संदेश दिया कि ये परदेश में हो तू चेत यह भटकता, परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा, संसार यह नहीं। संसार से कैसे विदा हो, इसकी सारी शिक्षा हम सबको दिए। बाहरी वेशभूषा, कैसा जीने का ढंग है, अलग हो सकता है, किंतु जो मन की दशा है वो अपनी दशा है। कौन कितना उसको अपने ओर लौटाता है। मेरे मन में एक बार भाव आया और उस समय बड़ी उलझन और समस्याएं चल रही थी। कहा कि भाव उठे तो गुरु तन को नहीं मांगता, मन को मांगता है। मन दिया तो तन दिया, मन के संग शरीर, अब देने को क्या रहा, यो कथि कहे कबीर। हम मन को समर्पित नहीं कर पाते गुरु को। जो मन दिया उनका बेड़ा पार, क्योंकि मन से ही ज्ञान अर्जन होता है। साहेब ने बड़ी गहरी, इसलिए कहता हूं उनका हृदय सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। वो दरिया, वो सागर, उनका विशाल हृदय, जितने गोता लगाओ कम है, जितने उनकी महिमा गाओ कम है। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। कहाँ तक कहा जाए ऐसे महापुरुष। तो आज उनकी जन्म जयंती पर कोई सद्गुण जो हमको ज्यादा अच्छा लगे उसे धारण करने का हम प्रयास करें, जो हमारे कल्याण मार्ग में और सहयोगी बने, उत्थान में और सहयोगी बने। तभी सद्गुरु की महिमा का गान गुणगान सफल है। अधिक न कहते हुए, सबको अनुभव है, उनका सानिध्य मिला है, दर्शन मिले हैं, तो उनका हम भरपूर लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।